आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखित कहानी धूप छाँव। मम्मी, आज लंच के लिए मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। पिछले 2 महीने से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मोबाइल सुन कमल ने माँ से कहा, अरे पहले से क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी क्या तैयारी करूँ? विभा परेशान हो गई। तैयारी क्या करनी है? वो कोई वीआईपी थोड़ा ही है। सबसे आसान है, अपना येलो पुलाव या तहरी बना लो। आलू मटर गोभी तो होगी ही। कमल ने समाधान दे दिया। तहरी भी भला मेहमान को खिलाई जाती है। तुझे पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तेरा दोस्त भी चावल की तहरी पसंद करे। विभा ने नाराज़गी दिखाई। तुम बेकार परेशान हो रही हो मम्मी। जय कुमार आधा हिंदुस्तानी है। उसके पापा भारतीय थे, इसीलिए जैकी अच्छी हिंदी बोल और समझ लेता है। उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इंडियन रेस्तरां में मेरे साथ खाते हुए मेरी पसंद उसकी पसंद बन गई है। एक बात और, अपनी आदत के अनुसार उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछना मत शुरू कर देना। ज़्यादा बात करने की तुम्हारी आदत है, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों? किसी के माँ बाप के बारे में जानना गलत बात है? विभा की आवाज़ में तलखी थी। जिसके माँ बाप ही न हो उससे उनके बारे में पूछना क्या ठीक बात होगी? अनाथ न होती हुई भी उसने अनाथ का जीवन जिया है। उसके पेरेंट्स काफ़ी पहले ही अलग हो गए। उन दोनों ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली, पर जैकी अकेला छोड़ दिया गया। ओह बेचारा लड़का। पर ये बता, बिना माँ बाप के वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैसे कर रहा है? यहाँ तो पढ़ाई बहुत महंगी है। विभा विस्मित थी। अमेरिका में यह कोई अचरज की बात नहीं है। यहाँ स्कूल कॉलेज की फ़ीस की पढ़ाई के लिए अधिकृत स्टूडेंट खुद काम करके फ़ीस जुटाते हैं। जैकी ज़हीन था। पढ़ने की इच्छा के कारण दूसरों की कारें धोकर, घरों में अखबार देकर, ट्यूशन पढ़ाकर वो यहाँ तक पहुँचा है। एमएस में टॉप किया है। अब स्कॉलरशिप पाकर पीएचडी कर रहा है। हेड का फेवरेट है। तू तो अभी एमएस कर रहा है, फिर वह तेरा दोस्त कैसे हुआ? मुझे टीचिंग असिस्टेंटशिप मिली है। जैकी मेरा सीनियर है। कभी कोई कठिनाई होने पर उसकी मदद लेता था। बस हम दोनों एक दूसरे के पास आते हुए दोस्त बन गए। उसने अपना दुखद अतीत मेरे साथ बांटा है मम्मी। यहाँ की बातें सुनती हूँ तो आश्चर्य होता है। मुझे तो यहाँ की ज़िंदगी रास नहीं आती। ऐसी बातें जान सुनकर लगता है कि यह ठीक ही कहा जाता है कि भारत महान है। अभी तुम यहाँ 2 ही महीनों से आई हो। ज़्यादा दिन रहोगी तो अमेरिका ही अच्छा लगने लगेगा। अब बातें ही करती रही तो तुम्हारी तहरी की जगह हमें लंच के लिए किसी रेस्तरां में जाना होगा। कमल ने परिहास किया। किचन में पहुंचकर विभा ने फ्रिज से गोभी मटर निकाली तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच्ची तो कहता है कमल, चिली मटर कटी सब्जी से खाना बनाना कितना सरल हो जाता है। वैसे अपने देश में धूप में बैठकर मटर छीलते खाते जाने का भी तो अलग ही मज़ा होता है। थोड़ी ही देर में किचन से मसालों की सुगंध आने लगी। तहरी छौंक विभा ने रायता और सलाद भी आसानी से बना लिया। पापड़ तो पहले ही तलकर रख रखे थे। डोरबेल पर दरवाज़ा कमल ने ही खोला था। जीन्स पर पहनी जैकेट से झांकती सफ़ेद टी शर्ट पहने जयकुमार के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। हाय जैकी, आओ। मम्मी, जैकी आ गया। कमल ने विभा को आवाज़ दी। विभा के पहुंचते ही कमल ने विभा का परिचय करवाया। जैकी, मेरी मम्मी से मिलो। और मम्मी, यही है मेरा प्यारा दोस्त जयकुमार। हम सब इसे जैकी ही पुकारते हैं। नमस्ते माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? हाथ जोड़ जैकी ने पूछा। क्यों नहीं, मेरे लिए जैसा कमल वैसा ही तू है। देखा कमल, जैकी ने मुझे नमस्ते की, माँ कहा, और तू हिंदुस्तानी होकर भी हाय हाय करता है। विभा को अमेरिकियों का हेलो की जगह हाय कहना कभी नहीं भाया। अरे मम्मी, ये बातें बना रहा है। कल ही इसने मुझसे पूछा था, माँ को विश कैसे करूँगा जिससे वो मुझसे इम्प्रेस हो सके। कमल ने जैकी की सच्चाई बताई। जो भी हो, उसने कम से कम तेरी संस्कृति के बारे में जानना तो चाहा, ये क्या कम है। ठीक है माँ, अब लंच मिलेगा या जैकी की तारीफ से ही पेट भरना होगा? जैकी कौन से ड्रिंक लेता है? कमल ने बात का रुख बदला। तू जानता है मेरे लिए तो सादा पानी ही सबसे अच्छी ड्रिंक है कमल। कमल ने फ्रिज से जूस निकाल कर 2 गिलासों में ढालकर एक जैकी की ओर बढ़ाया। ये फ्रूट जूस सेहत के लिए अच्छा है। टेबल पर तेरे लिए पानी भी रखा है।
विभा को प्लेटें लाते देख जैकी सहायता के लिए खड़ा हो गया। माँ, यह हम सब दोनों मिलकर कर लेंगे। कमल, तू माँ की हेल्प नहीं करता? अरे मेरी माँ बड़ी एफिशिएंट है, मुझे काम करने ही नहीं देती। कमल ने बात बनाई। अरे सच्चाई क्यों नहीं बता देता? तू कितना बड़ा आलसी है। घर में सब पर हुक्म ही तो चलाता था, कभी पानी का एक गिलास भी अपने आप नहीं लिया। विभा ने शिकायत की। ठीक है माँ, पर अब तो यहाँ आकर सब काम खुद ही तो करता हूँ। ये बात दूसरी है कि जब से तुम आई हो मुझे काम नहीं करने देती, इसमें गलती तुम्हारी ही है। अच्छा अच्छा, अब बातें बनाना छोड़, जैकी को खाना परोस। जैकी माँ बेटे की नोक झोंक सुनकर मुस्कुरा रहा था। प्लेट में परोसी तहरी ने उसे कोई भूली बात याद दिला दी। अनायास ही कह बैठा, पापा को ऐसी तहरी बहुत पसंद थी। कहते थे उनके लखनऊ वाले घर में छुट्टी वाले दिन तहरी बनती थी। जिस दिन मम्मी घर में नहीं होती थी पापा तहरी बनाते थे। आपने साथ में दही पापड़ वगैरह जो बनाया पापा भी ऐसे ही कोशिश करते थे। जैकी भूली यादों में खोस आ गया, चेहरे पर उदासी तैर गई। बस कर यार, तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। अरे तू बिंदास लड़का है, तेरे चेहरे पर हंसी ही खिलती है। कमल ने प्यार से कहा। क्या तुम्हारी मम्मी पापा की पसंद का खाना नहीं बनाती थी? हमारे यहाँ तो घर के पुरुष की पसंद को ही महत्व दिया जाता है। ये कमल भी रोज़ नई फरमाइश करता था और मुझे इसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती थी। विभा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। असल में मेरी मम्मी पक्की अमेरिकन थी और पापा ठेठ हिंदुस्तानी। दोनों ने अपनी बेमेल मैरिज पता नहीं कैसे 11 साल तक खींची। मम्मी शादी के बाद पापा के साथ लखनऊ गई थी, पर वहाँ आधुनिक सुविधाओं के सर्वथा अभाव ने मम्मी के मन में इंडिया के लिए ऐसी नफरत भर दी कि पापा तक के लखनऊ जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। पापा मन मार कर रह जाते। अमेरिका की सुख सुविधाओं के होने पर भी पापा अपना लखनऊ कभी नहीं भुला सके। वैसे यह बात तो सच है, भारत में सब घरों में यहाँ जैसी सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ रहने वालों को इन सुविधाओं के बिना एडजस्ट कर पाना कठिन लगना स्वाभाविक ही है। विभा ने कहा, अगर ऐसा है तो पापा लखनऊ को भुला क्यों नहीं सके? सच तो यह है कि कहीं भी रहो अपने देश की माटी से लगाव नहीं टूट सकता। बिल्कुल यही बात हिरजी आंटी भी कहती थी। वह भी अपने देश की याद करती रहती थी। हिरजी आंटी कौन है जैकी? विभा उत्सुक हो उठी। आंटी अपने पति के साथ अमेरिका आई थी। उनके पति ने फौज में नौकरी की थी। वियतनाम के साथ लड़ाई में वो शहीद हो गए। हिरजी आंटी अकेली पड़ गईं। उनसे शादी करने को बहुत लोगों ने प्रस्ताव दिए, पर आंटी ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। मुझे अकेला जानकर उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। काम करके आंटी की सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने पैसे स्वीकार नहीं किए। हमेशा कहती कि ये पैसे आगे पढ़ाई के लिए काम आएंगे। आज उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँच सका हूँ। जैकी की आवाज़ भीग सी गई। तेरी आंटी तो सचमुच महान है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, विभा ने आदर से कहा। काश आप उनसे मिल पाती। मुझे यह जीवन देकर वह इस संसार से विदा हो गई। आज वह नहीं है, पर मेरी यादों में वह हमेशा जीवित रहेंगी। अच्छा, अब चलता हूँ। अचानक जैकी उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। जैकी के चले जाने के बाद बहुत देर तक विभा उसके अकेलेपन पर तरस खाती रही। कैसा दुर्भाग्य है, माँ बाप के रहते भी लड़का अकेला छोड़ दिया गया। भला हो उन आंटी का, जिसने पराई होकर भी लड़के को घर की छत और सहारा दिया। तुम बेकार परेशान हो रही हो मम्मी। यहाँ ब्रोकन फैमिलीज आम बात है। जी उचाट हो जाने पर आपसी सहमति से माँ बाप एक दूसरे से अलग होकर अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। यहाँ बच्चे इस बात को स्वाभाविक और सहज रूप में लेते हैं, कमल ने समझाया। विभा से मिलने के बाद जैकी अक्सर कमल के साथ उसके घर आ जाता। विभा के साथ बातें करना उसे अच्छा लगता। अब जैसे वह दूसरा ही जैकी होता जा रहा था। उसे खुले स्वभाव से कमल भी विस्मित होता। अब उदासी की जगह उसमें जीवंतता आती जा रही थी। विभा के स्नेह ने उसे जैसे एक शरारती युवक बना दिया था। उसके मजाक विभा को भी हंसा जाते। शायद वह विभा के साथ अपना बचपन जी रहा था। जैकी के आने से विभा का खालीपन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता था। फिर भी विभा संतुष्ट नहीं हो पाती। उसे भारत के रिश्तेदार और सखी सहेलियां याद आती।
कमल से कहती, पता नहीं ये कैसा देश है, मुझे तो यहाँ अपना अकेलापन खलता है। अगर तेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से न चले गए होते तो मैं भला यहाँ हमेशा के लिए आती। माँ आंसू पोंछती, परेशान न हो माँ, जल्दी ही तुम्हारा परिचय यहाँ की इंडियन कम्युनिटी से हो जाएगा, तब तुम बोर नहीं होंगी। तुम्हारा संगीत ज्ञान तुम्हें बहुत पॉपुलर बना देगा। चाहो तो म्यूज़िक क्लास शुरू कर दो, यहाँ बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कमल की बात में सच्चाई थी। भारतीय परिवार वाले अपने बच्चों को भारतीय संगीत की शिक्षा दिलाना चाहते थे। कम से कम इस तरह वे अपनी संस्कृति से कुछ सीमा तक जुड़ सकेंगे। विभा को कमल का प्रस्ताव अच्छा तो लगा, पर अभी वह इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। उसने संगीत की डिग्री प्रयाग संगीत समिति से ली थी। भारत में वो संगीत की अध्यापिका थी। विभा के मन में कुछ उत्साह हो आया। शायद इस तरह उसका अकेलापन भी दूर होगा। कुछ लोगों से मिलकर फैसला करना ठीक होगा। एक सप्ताह बाद कमल ने अपनी क्लास से वापस आकर खुशी से विभा से कहा, माँ, लगता है भगवान तुम पर मेहरबान है। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी बातूनी भतीजी आभा को यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। आज मामा जी ने फ़ोन पर बताया। अब तो अपनी बक से सारे घर की शांति भंग कर देगी। कमल के शब्दों में स्नेह था। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी खबर है। जब से तू अमेरिका आया आभा ने जिद पकड़ ली थी कि वह भी अमेरिका जाएगी। पढ़ाई में तो तेज थी ही, आखिर भैया को उसकी जिद माननी ही पड़ी। आभा बातें तो करती है, पर उसकी मीठी बोली कितनी प्यारी है, सुनते ही दुख दूर भाग जाए। ठीक है, तुम ही उसकी मीठी बातें सुनना। मुझे डर है कि वो अपनी बक से मुझे परेशान न करे। वो हमारे साथ ही रहेगी, इसी शर्त पर मामा उसे यहाँ भेज रहे हैं। तुम दोनों के बीच कितना प्यार है जैसे मैं नहीं जानती। विभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आभा को 1 हफ्ते बाद आना था। विभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आभा की माँ की मृत्यु के बाद विभा ने ही उसे संभाला था। विभा ने आभा की मनपसंद ढेर सारी खाने की चीज़ें बना डाली। एक एक दिन गिनकर आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। आभा को रिसीव करने जैकी भी आ गया था। एयरपोर्ट पर फ्लाइट पहुंचने की सूचना आ चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद कंधे पर बैग लटकाए आती आभा दिखी। चेहरे पर मुस्कान थी। कमल के पास आई और आभा को कमल ने गले से लगा लिया। दोनों के चेहरों पर खुशी जगमगा रही थी। ओह, तो यही है आभा दी ग्रेट, जिनके लिए माँ ने हजारों पकवान बना रखे हैं। वैसे इनके चेहरे पर तो कोई खास आभा नहीं दिखाई देती। टिपिकल हिंदुस्तानी सामान्य लड़की की जितनी तारीफें। मैं तो कोई हूर पर ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जैकी ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, हेलो, आपकी तारीफ? मेरे बारे में कुछ भी कहने का आपको किसने हक दिया? आभा का सुंदर गोरा चेहरा लाल हो उठा था। मेरी तारीफ सुन पाने के लिए आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपकी मदद के लिए बंदा हमेशा हाजिर रहेगा। हंसते हुए जैकी ने कहा, थैंक्स, पर मुझे किसी भी और कम से कम आपकी मदद तो कभी मंजूर नहीं होगी। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, समझे मिस्टर, आप जो भी हों। अब बस कर भी यार, बहुत मजाक हो गया। मेरी बहन का मूड मत खराब कर। आभा, ये मेरा पक्का यार जैकी है। इसकी आदत ही मजाक करने की है। चल घर चले, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। जैकी, तू अपनी कार में सामान लेकर पहुँच। घर पहुंची तो आभा को सीने से चिपटाती विभा के आंसू बह निकले। उस समय भी जैकी मजाक करने से नहीं चूका। कमाल है, आभा के आने का इतना दुख मना रही है माँ। कोई बात नहीं, आपने जो पकवान बना रखे वो मुझे खाने दीजिए। आभा जी तो फ्लाइट में खूब खाती हुई आई हैं, पर मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। पागल कहीं का। अरे, तो खुशी के आंसू हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देख रही हूँ। आंचल से आंसू पोंछती विभा ने कहा, इसका मतलब मैं आपका अपना नहीं हूँ। जब से आप मिली है मुझे महसूस होता है मेरा भी एक घर है जहाँ मेरा इंतज़ार किया जाता है, पर मैं शायद गलत दिखा। जैकी उदास हो गया। अब माँ को इमोशनली ब्लैकमेल मत कर यार, या आभा ही तुझे ठीक करेगी। इसे सीधी समझने की गलती मत करना, मेरे भी कान काट सकती है। कमल हंस रहा था। सच? तब तो इनसे दूर रहना चाहिए। इसे देखने में तो ये इतनी भयावनी नहीं लगती। चल आभा, तू फ्रेश हो जा। इतनी दूर के सफ़र से आई है, थक गई होगी। मैं खाना लगाती हूँ। इस जैकी की बातों पर ध्यान मत दे। मैंने ही प्यार देकर इसकी आदत बिगाड़ दी है।
इनकी ऐसी बात कौन सी है बुआ जिस पर ध्यान दिया जाए? अपनी बात खत्म करती आभा तेजी से बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। एक बात तो ज़रूर है, आभा की बदौलत मुझे भी इतना बढ़िया खाना मिल रहा है। इस बात के लिए तो आपको शुक्रिया कहना ही पड़ेगा आभा जी। खाने की मेज़ पर तरह तरह के व्यंजन देखकर जैकी खुश हो गया। अच्छा, आप शुक्रिया भी देते हैं? मुझे तो लगा आप बस व्यंग करना ही जानते हैं। आप मेरे बारे में जब जानेंगी तब पता लगेगा कि मेरी क्वालिटीज़ की इतनी लंबी लिस्ट है। क्यों कमल, ठीक कह रहा हूँ ना? भला तू कभी गलत हो सकता है। हाँ, कल आभा को इसके डिपार्टमेंट तुझे पहुँचाना होगा। मेरी हेड के साथ मीटिंग है, इसे सब समझा देना। ऑफिस में पेपर्स जमा करने होंगे। कमल भैया, मैं अकेली जा सकती हूँ, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। अरे यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, तो खो जाएगी, इंडिया नहीं है। वैसे भी इस जैकी पर मेरे बहुत एहसान है, इसी बहाने एक एहसान तो उतार सकेगा। कमल ने परिहास किया। दूसरी सुबह आभा जाने को तैयार थी। मन में उत्सुकता थी, कैसा होगा उसका डिपार्टमेंट। इंडिया में उसने ज्योग्राफिक विषय में टॉप किया था, अब उसी विषय में वो पीएचडी करने आई है। पापा ने कितनी मुश्किल से उसे अमेरिका आने की इजाज़त दी है। ठीक समय पर जैकी हाजिर था। बड़ी इज्जत से कार का अगला डोर खोल जैकी ने आभा को बैठने को कहा था। थैंक्स कह दी आभा बैठ गई। हरी घास और पेड़ों से घिरी डिपार्टमेंट की भव्य इमारत ने आभा को मुक्त कर लिया। सामने नीला सागर दूर से दिख रहा था। भूगोल विषय के अनुरूप स्थान का चुनाव सराहनीय था। वाह, सामने लहराता सागर, पर खाली टाइम में सागर की सैर मत करने चली जाना। याद रखना, यहाँ पढ़ने आई हो। अमेरिका में इंडिया जैसी आसान पढ़ाई नहीं होगी। जैकी ने चिढ़ाया। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मैं बिना पढ़े टॉप नहीं की हूँ जनाब। अब आप जा सकते हैं, घर में खुद वापस पहुँच जाऊँगी, मेरे पास रोड मैप है। आर यू श्योर? हो जाओ तो कॉल कर लेना, यहाँ अमेरिका है, यहाँ अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। भूलिए मत, मेरा विषय भूगोल है, अमेरिका की रोड तक पढ़ रखी है। बाय। डिपार्टमेंट के ऑफिस में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आभा अपने गाइड से मिली थी। गाइड एक प्रौढ़ अमेरिकी डॉक्टर जोनाथन थे। आभा के विषय पर चर्चा करते समय उन्होंने कई उपयोगी सुझाव दिए और अगले ही दिन आभा को लाइब्रेरी देखने की सलाह दी। यहाँ लाइब्रेरी में तुम्हें अपने विषय से संबंधित बहुत मटेरियल मिल जाएगा। कंप्यूटर की सुविधा सब विद्यार्थियों को है। सबसे पहले विषय पर डिसर्टेशन तैयार करना होगा, उसके अप्रूवल के बाद रिसर्च वर्क शुरू कर सकोगी। उम्मीद है तुम मेहनत से सफलता पा सकोगी। आपको निराश नहीं करूँगी सर। सर नहीं, मुझे सब जॉन कहते हैं, तुम भी इसी नाम से पुकारोगी। मुस्कुराकर जोनाथन बोले। अपने गाइड से बातें करके आभा संतुष्ट थी। उसका अमेरिका आने का निर्णय गलत नहीं था। अब जल्दी ही वह अपना काम शुरू करेगी। घर वापसी के समय जैकी की चुनौती का चैलेंज था। यूनिवर्सिटी के बस स्टैंड पर लगे बोर्ड से आभा ने अपनी बस चुन ली। वह जनाब जैकी को दिखा देगी कि वह कितनी सक्षम है। थोड़ी कठिनाई के बाद घर पहुंची आभा बेहद प्रसन्न थी। अब जैकी को पता लगेगा आभा क्या चीज़ है। आभा के मोबाइल पर जैकी था। कहिए मिस आभा, कहाँ हैं आप? डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बताइए किस जगह पर हैं, लेने पहुंच जाऊंगा। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस्टर जयकुमार। बिना किसी परेशानी के घर आ गई हूँ और इस वक्त मज़ेदार पकौड़ों के साथ चाय पी रही हूँ। 10 मिनट में जैकी हाजिर था। ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है माँ, बेटी के आते इस बेटे को भुला दिया। यहाँ मैं इनके रास्ता भटकने के डर से दिन भर लंच के बिना रहा और यहाँ ये पकौड़े उड़ा रही हैं। ऐसे क्यों कह रहा है जैकी? आभा के आने के पहले तू ही तो मुझे हंसाता रहा है। तू भी पकौड़े खाकर बता कैसे बने हैं। विभा ने स्नेह से कहा। अब बताइए मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? शौकी से आभा ने कहा। मान गया, 1000 बार मान गया, आप सुपर गर्ल हैं। अब मुझे पकौड़ों का मज़ा लेने दो। तुम तो देर से खा रही हो, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। जैकी ने पूरी प्लेट अपने सामने खींच ली। ठीक है, मैं भूखड़ नहीं हूँ, जो दिन भर भूखा रहा हो उसे सारे पकौड़े खाने देना, पुण्य होगा। थैंक्स, ये हुई ना इंसाफ की बात। आभा की तीखी बात से बेपरवाह जैकी खाता रहा। दिन बीतते जा रहे थे। आभा कड़ी मेहनत कर रही थी।
अचानक इंडिया से कमल के एकमात्र चाचा की सीरियस बीमारी की खबर मिलते ही कमल को इंडिया जाना पड़ा था। जैकी ने आश्वस्त किया था कि कमल की अनुपस्थिति में वो माँ और आभा का ख्याल रखेगा। जैकी रोज आकर उनकी खोज खबर ही नहीं लेता था, बल्कि उनका मन भी बहलाता था। आभा को परेशान करने में उसे खास मज़ा आता। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में काम कर रही आभा को बीच बीच में आकर उसके काम में बाधा डालना मानो उसका फ़र्ज़ होता। इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो? आखिर तो शादी के बाद यह पढ़ाई काम आने से रही। इससे अच्छा अपनी बुआ से बढ़िया खाना पकाना सीख लो। पति का प्यार पेट के रास्ते से ही जीता जा सकता है। जैकी शरारत से हंसता। छी, अमेरिका में रहकर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। तुम्हारी अमेरिकी पत्नी तो बुआ जैसा खाना पकाने से रही। आभा ने व्यंग किया। किसने कहा मेरी पत्नी अमेरिकी लड़की होगी? मुझे तो ठेठ हिंदुस्तानी पत्नी चाहिए। जैकी की गहरी नज़र आभा को परेशान कर जाती। वैसे तुम्हारा ये फैसला तो ठीक ही है। अमेरिकी लड़की तुम्हारे दकियानूसी ख्यालों के साथ एडजस्ट करने से रही। किसी इंडियन शेफ की बेटी से शादी करना, वो खाने में रोज़ नई नई डिशेस बनाकर सर्व करेगी। वैसे तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं भी तो तुम्हारा एक उम्मीदवार हो सकता हूँ। जैकी, तुम्हारी शिकायत बुआ और कमल भैया से करनी होगी। क्या समझते हो अपने को? पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, काम नहीं करने देते। आभा झुंझलाती। इस पर भी जैकी की शिकायत कमल या बुआ तक कभी नहीं पहुंची। सॉरी, माफ़ कर दो, मजाक कर रहा था। चलो तुम्हारा मूड ठीक करने को आइसक्रीम खाने चलें। पास में एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें अपना नया पार्लर मुबारक हो। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। अब जाओ, मुझे काम पूरा करना है। जानते हो ना, लाइब्रेरी में बातें करना मना है। अगर आइसक्रीम पसंद नहीं तब तो तुम्हारा पति बड़ा खुशनसीब होगा, उसके पैसे जो बचेंगे। यहाँ की लड़कियाँ तो आइसक्रीम से ही पेट भरती हैं। जैकी चिढ़ाता। मेरे पति या उनके पैसों की चिंता तुम्हें क्यों है मिस्टर जयकुमार? वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मेरा पति कंजूस नहीं, दिलदार होगा। आभा नाराज़ होती। मुझसे उसका वास्ता जो है। खैर, आज नहीं, फिर कभी समझोगी। आभा को विस्मित छोड़ जैकी चला गया। कुछ देर तक आभा जैकी की बातों का अर्थ समझने की कोशिश करती रही। उसकी जो समझ में आ रहा था उससे वह अनजान नहीं थी। आभा को जैकी की बातें अच्छी लगती। अपने को बहलाने के लिए वह सोचती, वैसी बातें दो मित्र भी तो करते हैं। वह घर से इतनी दूर पढ़ने आई है, पापा ने इतने विश्वास से उसे यहाँ भेजा है। उसके पास प्रेम करने जैसी बकवास चीज़ के लिए समय नहीं है। जैकी से कहना होगा वह उसका समय बर्बाद न करे। फिर भी अगर जैकी एक दिन भी घर नहीं आता तो विभा की तरह आभा भी उसको मिस करती। कमल को चाचा की मृत्यु के कारण इंडिया में और रुकना पड़ रहा था। कमल की कमी जैकी की वजह से उतनी नहीं खली। कभी घर पहुंचकर विभा से स्पेशल खाने की फरमाइश करता, कभी आभा को चिढ़ाता। एक शाम जैकी कुछ थका सा दिख रहा था। विभा ने कारण जानना चाहा। क्या बात है जैकी, तू थका सा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है? कुछ खास नहीं, बस सिर में दर्द है। आपकी चाय की खराब आदत जो डाल ली है। कल आ नहीं पाया, चाय नहीं मिली तो सिर में दर्द हो गया। कल तो बहुत तेज दर्द था। वाह जनाब, अगर जानते हैं कि चाय की आदत खराब है तो क्यों पीते हैं? अगर आदत छोड़ दो तो पत्नी को चाय बनाने के काम से छुट्टी मिल जाएगी। आभा के आइसक्रीम पसंद न होने की बात पर जैकी ने कहा था कि पति के पैसे बचेंगे। आभा ने उसी बात का जैसे जवाब दिया था। रहने दे आभा, तू तो इसका सिरदर्द बढ़ा देगी। मैं अभी अदरक की चाय लाती हूँ, तेरा दर्द भाग जाएगा। विभा उठकर किचन में चली गई। सच कहो, अगर चाय पीना छोड़ दूँ तो तुम्हारा समय बचेगा? जैकी की मुग्ध दृष्टि आभा पर निबद्ध थी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो तुम्हारी पत्नी के बारे में कहा था। उसी से तो पूछ रहा हूँ, गंभीर आवाज़ में जैकी ने कहा। जैकी, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं, समझे? अगर ऐसी बातें करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आभा ने नाराज़गी से कहा। जैकी कुछ कहने ही वाला था कि विभा चाय के साथ आ गई। ये ले चाय और मठरी खा। पता नहीं कल सुबह कुछ खाया भी था या नहीं। कभी कभी भूखे रहने पर भी सिर दर्द हो जाता है। विभा ने ममता से कहा। काश आप जैसी मेरी माँ भी होती। जैकी भावुक था। क्यों, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? स्नेह से विभा बोली। चाय का सिप लेते ही जैकी कराह उठा। हाथ में पकड़ा कप हाथ से छूट गया।
दोनों हाथों से सिर थाम जैकी ने मेज पर सिर टिका दिया। पीला से चेहरा पीला पड़ गया। विभा और आभा दोनों घबरा गईं। आभा, जल्दी से मेरे कमरे से बाम ले और पास वाले डॉक्टर अंकल को बुला ला। थोड़ी देर माथे पर बाम लगाते ही जैकी को आराम सा महसूस हुआ। अब ठीक लग रहा है, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक प्रोजेक्ट पर पूरी रात काम करता रहा, शायद इसीलिए सिर में दर्द हो गया। सॉरी, चाय गिर गई। चाय की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आभा, अभी दूसरी चाय बना ला। एक बात बता, क्या पहले भी कभी ऐसा सिर दर्द हुआ है? आज तो मैं डर गई थी। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा रात तक काम करने पर सिर भारी हो जाता है, पर आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ दर्द था। आप परेशान न हो माँ, मैं ठीक हूँ। जैकी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया, पर चेहरे पर दर्द की लकीरें स्पष्ट थीं। कमल वापस आ गया था। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। विभा पूरे परिवार का हालचाल पूछती रही। आभा के पापा ने आभा के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ भेजी थीं। जैकी ने आते ही मिठाइयों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वाह, हिंदुस्तान की मिठाइयों का जवाब नहीं। आभा, अगर ये मिठाइयाँ खाएगी तो मोटी हो जाएगी। ये तो मेरे और कमल के लिए है। मैं मोटी रहूं या पतली, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? बस अब एक भी मिठाई का दाना नहीं मिलेगा, समझे जनाब। आभा ने मिठाई की प्लेट जैकी से छीन ली। तुम दोनों की नोक-झोंक चलती रहे, इस बीच सारी मिठाई मैं ही ख़त्म कर डालूंगा, कमल ने हंसते हुए कहा। दिन बीत रहे थे। इस बीच अचानक जैकी अनमना सा रहने लगा। कमल के घर आना भी बहुत कम हो गया। कमल ने बताया, जैकी हेड के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। काम पूरा करने के लिए रात में ठीक से सोता भी नहीं। अक्सर सिर दर्द उसे परेशान करता है। दर्द की गोलियां खाकर काम करता रहता है। एक दिन तो बेहोश तक गिर पड़ा था। पूछने पर बोला, रात में नींद न पूरी होने की वजह से कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। तू बेकार परेशान है। मेरी समझ में नहीं आता, काम करना ज़रूरी है या तेरी हेल्थ? शायद नोबेल प्राइज़ तुझे ही मिलेगा। इस उम्र में पैर लड़खड़ाना क्या ठीक बात है? अरे ये तो ठीक बात नहीं है, उससे क्या किसी डॉक्टर को दिखाए। सुनकर विभा कंसर्न थी। किसी की सुनता कहाँ है, भूत की तरह काम में लगा हुआ है। कमल बोला। जैकी ने घर आज आना जाना करीब बंद सा कर दिया था। उसका सिर दर्द उसे परेशान कर रहा था। कमल ने जब उससे घर न आने की वजह पूछी तो जैकी ने कहा था, शायद रातों में ठीक से सो नहीं पाता। अक्सर सवेरे वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। माँ से कहना, एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो जी भर के माँ के हाथ का बना खाना खाऊंगा और आराम से खूब सोऊंगा। आभा को जैकी की शरारत भरी बातें याद आती। सच तो यह था कि वह पुरानी जैकी को मिस करती थी। लाइब्रेरी में काम करते हुए भी वह जैकी की प्रतीक्षा करती। सोचती, क्यों वह कोई दूसरा जैकी होता जा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और लड़की से लगाव हो गया हो? अपनी सोच को झटका दे वह काम में मन लगाने की कोशिश करती। अपने से डरती, कहीं उसे जैकी से प्यार तो नहीं हो गया था। अचानक जैकी किसी को बिना कोई खबर दिए कहीं बाहर चला गया। कमल को भी उसने कुछ नहीं बताया। सब परेशान थे। क्या हुआ कमल, तुझे भी बिना बताए कहीं चला गया? कुछ कहकर भी नहीं गया। माना कि उसे कोई ज़रूरी काम रहा होगा, पर कम से कम बताकर तो जाता। आभा बेचैन थी, पर अपनी बेचैनी किसी पर प्रकट कैसे करती? वो अपने आप से डरने लगी थी कि कहीं उसे जैकी से प्यार तो नहीं हो गया, वरना उसकी याद उसे इस कदर बेचैन क्यों कर जाती। बेसब्री से आभा ही नहीं, कमल और विभा भी जैकी का इंतजार कर रहे थे। डिपार्टमेंट के हेड तक को जैकी के कहीं जाने की वजह पता नहीं थी। उसका अता पता किसी के पास नहीं था। जाने से पहले उसने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करके हेड की प्रशंसा जरूर पा ली थी। जैकी की प्रतीक्षा में 1.5 महीना बीत गया। कमल ने जैकी के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। आवा को हर पर लगता वो अचानक आकर उसे चौंका देगा। कहिए मिस, इतना पढ़कर किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? अगर पता होता कि वह ऐसा निर्मोही निकलेगा तो उससे नेह ही क्यों बढ़ाती? विभा कहती। एक दिन आभा लाइब्रेरी से नोट्स लेकर घर वापस ही आने वाली थी कि लाइब्रेरी के चपरासी ने आभा के नाम एक लिफाफा लाकर दिया। लिफाफे पर बोस्टन का स्टैम्प देखकर आभा खिल उठी।
तो जनाब अब अपना नकाब उतार कर प्रकट हो रहे हैं। आने दो, अच्छी खबर लूँगी। धड़कते दिल से लिफाफा खोला था। पत्र में किसी डॉक्टर का अंग्रेजी में संक्षिप्त नोट था। नोट के साथ एक सीडी भी थी। आभा जी, आपको सूचित करते हुए दुख है कि मिस्टर जय कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज की वजह से उनका ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। ऑपरेशन से कुछ दिन पहले उनकी कुछ बातें रिकॉर्ड की थी। आपको वही सीडी भेज रहा हूँ। शायद आप उनके सबसे अधिक निकट थी। सोचता हूँ इस सीडी के आप ही अधिकारी हैं। नीचे डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। आभा स्तब्ध रह गई। यह अविश्वसनीय था। पर ऐसा क्या था सीडी में कि डॉक्टर ने आभा को जैकी के सबसे अधिक निकट का समझा? जैकी अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर आभा को तो उसकी प्रतीक्षा थी। क्यों सोचती थी कभी आकर वह ज़रूर कहेगा, मेरा इंतज़ार कर रही थी ना। सच कहना, मेरे बिना मन नहीं लगता होगा। वैसे तुम्हारी याद तो मुझे भी आती थी। मिलने के दिन गिन रहा था। अब और नहीं सताऊंगा, वादा रहा। घर में सबके सामने सीडी पर जैकी की बातें सुनना क्या ठीक होगा? डॉक्टर ने क्यों लिखा है कि सीडी की वही सच्ची उत्तराधिकारिणी है? नहीं, अभी किसी एकांत कोने में बैठकर जैकी की अंतिम बातें आभा अपने लैपटॉप पर अकेले ही सुनेगी। कांपते हाथों से आभा ने सीडी लगाई थी। डॉक्टर जैकी से पूछ रहे थे, ठीक होकर सबसे पहले किससे मिलना चाहोगे जय कुमार? आभा से। डॉक्टर, अपनी ज़िंदगी मैंने उसी के नाम जो कर दी है। बहुत प्यार करते हो आभा को? प्यार किसे कहते हैं? आभा से मिलने पर ही जाना है। आभा मेरे दिल की धड़कन है डॉक्टर। पहले दिन से उसकी ओर खिंचता चला गया। सच कहूँ तो अपनी ज़िंदगी को कभी अहमियत नहीं दी, पर अब ज़िंदगी का मज़ा आने लगा था। उसका साथ अच्छा लगता, उसे छेड़ने में मज़ा आता। अपनी बीमारी के ये दिन बस उससे मिलने की चाह में बिता रहा हूँ। उसे अपने ऑपरेशन की खबर दी है? डॉक्टर ने जानना चाहा। नहीं डॉक्टर, ठीक होने पर जब सरप्राइज़ दूंगा तब मज़ा आएगा। अपने किसी परिचित रिश्तेदार को यहाँ आने की खबर नहीं दी? नहीं डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस करते ही मेरे डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन आपके नाम रेफरेंस लेटर देकर बिल्कुल इंतज़ार न करने की सलाह दी थी। उनकी इस बात से समझ गया था कोई गंभीर बात है। आभा ये अपने दोस्त को डराना नहीं चाहता था। आभा भी तुम्हें इतना ही प्यार करती है जय कुमार? मैंने कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अपने प्यार पर विश्वास है और वह कुछ न भी कहे, पर मैं जानता हूँ वो भी मुझे चाहती है। मुझे जीना है डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊँगा ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। यह चमत्कार ही है कि तुम्हारी स्मृति ठीक है, वरना इस हालत में अक्सर रोगी किसी को पहचानते तक नहीं। अब आराम करो। आभा के आंसू रोक के नहीं रुक रहे थे। जैकी को आभा के प्यार पर इतना विश्वास गलत तो नहीं था। जब से जैकी का अता पता नहीं था, आभा किस कदर बेचैन रहती। विभा से जैकी की बातें सुनती उदास हो जाती। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने जैकी को याद न किया हो। जैकी जैसे उसके जीवन में उजाला लेकर आया और अब वो उजाला अंधकार में विलीन हो गया। जिसे अपनों से भी प्यार नहीं मिला, उसे आभा के प्यार पर इतना विश्वास था। आभा से ही उसने प्यार का अर्थ जाना था। काश आभा उसे बता सकती कि वह जय को चाहने लगी थी। बहुत देर हो चुकी थी। उजली धूप की जगह शाम के काले साए घिरते आ रहे थे। आंसू पोंछ आभा घर जाने को उठी थी। नहीं, वह जैकी की आखिरी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। यह उसकी अपनी नितांत अपनी निधि है। कमल और विभा बुआ से इतना कहना ही काफ़ी होगा कि उसके फ़ोन पर किसी ने जैकी की मृत्यु की सूचना दी थी। आभा ने उस नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर फ़ोन किसी पब्लिक बूथ से किया गया था। शायद किसी ने मजाक किया हो। अच्छा है, वे इसी खुशफहमी में जीते रहें। उनका जैकी कभी वापस आएगा। तो यह थी पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।